सभी रामचरितमानस प्रेमियों को मेरी ओर से जय श्री राम। आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से आप लोग श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस में आज हम देवाधिदेव महादेव की किस प्रकार से बारात जा रही है। आज राजा हिमाचल के यहाँ माँ पार्वती का विवाह आज देवाधिदेव महादेव के साथ होना निश्चित है। तो आइए हम मानस के माध्यम से श्रवण करें। सर्वप्रथम हम परम पूज्य श्री गुरुदेव प्रभु दिया सरकार के चरणों में नमन करेंगे और महाराज जी से अनुग्रह करते हैं कि वो यथाशीघ्र मेरे स्थान पर इस रामचरितमानस पाठ को सफल बनाएं। स्वर की देवी देवों में प्रथम पूज्य श्री गणपति महाराज को नमन करते हुए माँ स्वर की देवी सरस्वती को नमन करते हुए श्री राम जानकी दरबार में उपस्थित सभी देव ऋषिगण सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री बालाजी सरकार के चरणों में मैं अनुग्रह करता हूँ कि महाराज जी इस कथा को सफल बनाएं, ऐसी मेरी कामना। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। यानी इस संसार में सभी कार्य को एक क्षण मात्र में बालाजी सरकार कर सकते हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। तो इसलिए नाचहिगा वही गीत परम तरंगी भूत, सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। यहाँ तक हमने कल की कथा में श्रवण किया था। अरे जस दूलहु तस बनी बराता, हाँ जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अरे इहा हिमाचल रचो बिताना, यति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है यानी देवाधिदेव महादेव मेरे जैसे हैं, अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अरे शैल सकल जहाँ लगी जग माही, हाँ शैल सकल लगी, अरे शैल सकल जहाँ लगी जग माही। अरे लघु विशाल नहीं बरनी सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। यानी जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदी और तालाब थे, हिमाचल राजा ने सबको निमंत्रण भेज दिया। अब क्या होता है? अरे काम रूप, हाँ काम रूप सुंदर तनधारी, हाँ काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। अरे गए तू ना चल गे, हाँ हाँ गए शकल, हाँ गए शकल तू ही नाच लगे, हाँ गावो ही मंगल सहित स्नेहा।
वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण किए करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए हैं। सभी स्नेह सहित मंगल के गीत गा रहे हैं राजा हिमाचल के यहाँ। आगे श्रवण करें। अरे प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराये, प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराये, जथा जोग तह तह सब छाये, पुरुषो भाई अवलोक की सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। देवाधिदेव महादेव के साथ आज ऐसी बारात चल रही है जिसमें किसी को सर है तो किसी को नहीं है, किसी को धड़ है तो किसी को हइये नहीं है, और किसी के तो गरमुंडल की माला पड़ी है। वह है सिस्टम सेम आज के टाइम में बारात में हुए लाग है। कुछ जने तो कोट पैंट जीन्स पहने जा रहे हैं, तो कुछ जने वही माँ से जान तो का करते पीछे पौवा खोसे जा रहे हैं, तो कुछ जने का करते इतरे पीलेन की पैंटे उतरी जा रही कौनो मतलब नहीं। लेकिन वो कहीं है हम बारात में जाएंगे तो जाएंगे, यह तो बात निश्चित है। कौने हालत में जई है लेकिन वो जई है। बारात का शोभा जो है उतना कुछ दो चार आदमी का काम ही हुआ था कि बिगाड़े खाए तो बिगाड़े खाए, और जब तक लड़ाई ना भा हुड़दंग ना भा तो फिर कहें बारात का है फलाने के दिया है हम गैर ना है फलानवा तो आज चोटिल होगा। फिर आगे 15 दिन घर में हल्दी चून रगर वही है। यो शंकर जी का बारात समझ लियो का कहियो, आजकल की बारातन का कहियो शंकर जी का बारात समझ लियो। इसके अलावा कुछ बचबे नहीं। दो चार जने तो पीछे कौआ वाला नाच नाचे लागत, अब जानू मन से कौआ बन गए। तो ये ले आइए अब मानस को श्रवण करें। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इन संसार के सब कार्य तुम तो कर ही सकत हो, तुमसे कौनो कार्य छोट बड़ा है नहीं बाकी जो तुम्हारे लिए असंभव है। तो हमारे छोट का काम काहे नहीं कर देते, ऐसे कहा शब्द ने। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोक पुरुषोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सख को कही। मंगल विपुल तोरण पताका के, तु गृह गृह सोहई। बनता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देख मुनि मन मोही। यानी नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगने लगी थी उस समय।
क्योंकि एक ही लड़की थी। तो सोचें राजा कि एकदम में से ज्यादा व्यवस्था ठास चाहिए, कुछ बाकी न छोड़ो एंटरटेनमेंट लगे। यही ले सब रुपया तो राजा यही लगा दे। बात में यह हाय रही। तो ब्रह्मा जी का उनका निपुणता तो फेल हो ही जाए जब उनके कोई बिटिया और सहारा रुपये जब यही लगाए दे रहे हैं तो क्या हो। तो आगे सुनो। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है। ये तो भाई आज से नहीं सदियन से सुंदर दिखा पड़ती। जो उन्हें इलाका से निकल जाती वहाँ इलाका सुंदर हो जाता। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जा रहे थे। अरे जब आजकल नहीं देखा तो इतना ज्यादा पाउडर पोत लिया है कि रही है कारी। देखा जब घोरी परी है तो ऑटोमेटिक आदमी का कर मनमोहन ले काहे तो सब हो रहा यही तो हो रहा। तो मुनिन के मन में होती रही आज भले इनके मन में हो ही रहे बस। अब आओ बालाजी सरकार के शरणों में अपनी हाजिरी लगाए। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हाँ जगदम्बा जहाँ अवतरी शोपुर बरन की जाई। रिद्धि सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जेव ने यानी जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि और संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ते जा रहे हैं। आगे बाबा क्या लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज। नगर निकट बारात सुन आई, पुरखर भरसो भाई अधिकाई। हाँ करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन साधर यगवाना। और बारात को नगर के निकट आते देख करके नगर में चहल पहल मच गई कि बारात आ गए सब कहे लागत है। जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। भगत बिना भगवान सुने, भगवान न हो तो भक्तों सुना। वैसे बराती जनाती न हो बराती ही कौन बात, वह बात है। अगवानी करने वाले लोग यानी श्रृंगार कई के नाना प्रकार की तरह तरह की सवारी सजा के आदर सहित बारात कर लिए गए। अरे ही हर से सुर से निहारी, ओ हर ही देखी अति भय सुखारी। अरे शिव समाज जब देखन लागे, भिडरी चले वाहन सब भागे। और देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हो गए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन, सवारियों के हाथी घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग गए। जैसे आजकल देखत ना गावन में कुछ जने छिलम लगा ले और छिलम लगावे के बाद कहने तो भोले प्रसाद हुई आए और फिर दिन भर मस्त घूम रहे, ना कोनो बात से लेना देना, ना उनके कोनो काम से लेना देना।
तो भोले के भगत तो आजो हैं, और भोले के भगत पहले का रहे हैं, आज सुन रहे सकते। तो क्या हुआ, अब उनके हाथी घोड़े सब भाग गए। देखते है भोले के बारात, क्या करें, कौन सा। अरे धरी धीरज तहाँ रहे शयाने, अरे बालक सब ले जीव पराने। अरे गवे भवन, हाँ गए भवन पूछहि पितु माता, कहाँ ही बचन भय कंपित गाता। अरे ननका लड़का बेचारा डरा डरा वापस चले गए घर का। तो कहा भवा, कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज बांधे, कुछ जने कहिए ना हम हाँ ने यार तुम टेंशन का है ले, कहा था ना। तो वही खड़े रह गए, बाकी सब भाग गए। लड़के तो अपने प्राण लेकर के भागे। घर पहुंचने पर जब माता हरी बाप पूछते हैं कि का हुई गा रहा है बच्चा हुआ, तो का कहा थे, अरे कहा ही काह कही जाई न बाता, अरे जम कर धार किंधों बरियाता। अरे बरु बौराह बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। अरे का कही अम्मा, कौनो बात कही नहीं जाती, यह बारात है कि हम कैसे ना आया रही। दुल्हा तो पागल है वो बहले पर बैठ के आ रहा। नंदी महाराज को बता दिन बैले पर बैठ के आ रहा। और सांप कपाल और राख उनके गहना बने हैं। अब अम्मा का हुए तो का कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं हमारे, तन छार्यो ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देख ही सो उमा विवाह घर घर बात यसलरी कन्ह कही। यानी क्या कह रहे हैं, दूल्हे के शरीर पर तो राख लगी है अम्मा, सांप और कपाल के गहना पहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। वही के साथे बड़े बड़े मुंह वाले भूत पर्यात और योगिनियां टहल रही, और राक्षसन की तो गिनती ही नहीं। और जो बारात को देखकर जीता बचेगा, यानी जो को बारात का देखा कि बाद जिंदा बची, सचमुच वो बड़े भाग्यवान है। बताओ काहे कि जो को मौत से बचेगा तो भाग्यवान है ये। और वही पार्वती का विवाह देख पाएगा। देखो हुई नरमुंडन ते बची तब ना पार्वती भी और क्या मिली। लड़कों ने घर पर यही बात कही। तो आइए बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार के बालाजी सरकार सभी कार्य आपके लिए बहुत छोटे छोटे हैं, इतने इतने हैं। और मेरा तो कार्य इतना ही बड़ा है, तो इसे भी पूरा करो प्रभु। मैं भी आपका सेवक, आप राम के सेवक तो हम भी राम के सेवक। तो
तो क्या हुआ, आज समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही। हाँ बाले बुलाए विविध विधि निडर हो डर नाही। महेश्वर यानी शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है, ये तो अपने भोले बाबा हैं। तो इनते कौनी बात का डर, अरे अगर ये है तो कालों से डरा की जरूरत नहीं। कात नहीं, वो काल भी क्या करेगा महाकाल के आगे। तो फिर यह जान लो, जब भोलेनाथ है तो हमारा संपर्क हुए तो काल से डरा का जरूरत है। वह यह बात तो लड़कन का समझा रही उनकी अम्मा। हाँ लय अगवान बराती ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए। अरे मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावो ही नारी। अगवानी लेके बारात का लेवा लाए, उनने सबके सुंदर जनवासे ठहरने को दई दी, यानी सभी को उनके अनुसार ठीक ठाक व्यवस्था करे मारे सबका बिस्तरा बिछौना दई देने पे जगह पर बैठो भैया। मैना पार्वती जी की माता शुभारती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। अरे कंचन थारे शोहबर पानी, अरे परिछन चली हर ही हर शानी। हो विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन हाय अवलन उर भय भयउ विशेखा। सुंदर हाथों में सोने थरिया ले सुशोभामान हो रही। मैना हर समय एकदम फूली फूली फिर रह गया। तो दामाद के हम जा रहे हैं परीक्षण करब। दामाद तो जानते हो डायन्यूक प्यारा हुआ, लेकिन भैया सबन का नहीं। या सोच समझ ले हो, सबन का नहीं प्यारा हुआ दामाद। और कुछ का तो इतरो प्यारा हुआ था कि वही लेके भागी जा रही। तो यह जान ले हो, तो क्या कह रही है आज। मैना के हृदय में बड़ा खुश और चंचल हृदय हो गया। और जो महादेव के भयानक वेश के देखिन, तब स्त्री के मन में भारी शंका उत्पन्न हो गई कि हम का देख रहे हैं। अरे भागी भवन पैठी अति त्रासा, अरे गए महेश जहाँ जनवासा। अरे मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोल गिरी से कुमारी। बहुत डर के मारे भाग के घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवास रहा वहाँ चले गए। फिर लौट के द्वारे थे, फिर जनवास से पहुँच गए। अब मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया, कहा कि बिटिया बेओ समझदारी है, अधिक स्नेह गोद बैठारी। अरे श्याम सरोज नयन भरे बारी। अरे जेहि विधि तुम्हि रूप, हाँ जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा। तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा।
और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा करके आज पार्वती को क्या करी हैं कि अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर करके कह रही हैं, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरबोरा विद जहि तुम्हें सुंदरता दई, जो फलू चाहई सुर तरुही सो बरबस बबूरही ला गई। तुम सहित गिरत गिरो पावक जरो जल निधि महू परो, घर जाऊ अपजस हो जग जीवत विवाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया, जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में कैसे लग गया। और मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति हो जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। लेकिन आजकल का हाल है, और कहन अगर तुम ब्याह न करी हो तो हम कालीन जहर खा के मर जा। मातारी बाप डरा गए, कहन हाँ भैया कर दियो भी हो, नहीं तो यही में फांस दी। आइए मानस श्रवण करें। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं वो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार के सभी कार्य आपके लिए बहुत छोटे हैं, मेरा भी एक छोटा सा ही कार्य है प्रभु। इस मानस को जन जन तक पहुंचा दो प्रभु, जन जन, ताकि कलयुग में लोग समाज में तो अच्छे बन जाएं, कुछ तो सीखें। यही मेरी कामना है प्रभु आपसे। अरे भाई बिकल अबला शकल दुखित देख गिर नारी, हाँ कर बिलाप रोदती बदती सुतासने हु संभारी। हिमाचल स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती और रोती और कहती थी, हाँ नारद कर मैं काह बिगारा, अरे भवन मोर जिन बसत उजारा। यस उपदेशो मही जिन दीना, भौरे बरहि लागी तफुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए इतना कठिन से कठिन तप किया। आज नर्दो बेचारे दोषी बन गए। देव ऋषि नारद की बात है, देव ऋषि नारद को भी सारे लोगों ने दोषी नहीं कहा, लेकिन मैना रानी तो कह ही रही, जबकि उनकी क्या गलती है इसमें, कुछ भी नहीं। किसी को सही सलाह दी जाए और थोड़ा सा भी गलत हो जाना, अभी यही मैना रानी खुश भी होंगी, तब क्या देव ऋषि नारद को। अरे साचे हूं के मोहन माया, अरे उदासीन धरू, अरे उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कय पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना उनके पास तो माया है। उनके ना तो धन है और ना घर है और ना स्त्री है, ना वो उदासीन है। और यही से वो दूसरे घर उजाड़ फिरत को नारद।
कौने बात को उनका लाज लज्जा है नहीं। बांझ स्त्री समझ लियो, वो का जाने प्रसव की पीड़ा का हो। आज नारद के लिए तरह कटुक वचन बोले जा रहे हैं। ये मानस में सोच लियो मैना रानी। अरे जननी है, अरे जननी है बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, यस विचारी सोच ही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देख करके पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। ये पार्वती की बुद्धि है, माँ सती का पुनर्जन्म है। अरे कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, हाँ, अरे कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगाई काहू। अरे तुम सन मिटय की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाएं कि उनने हमारी शादी कराई दी, नहीं तो हम शायद सुखी रही नहीं। और एक बात और जान लियो, जो लिखी गा है वो हुई के रही। और ये कोई बार जो मिलत बार बार नहीं मिलत है। तो कोक दोष काहे लगाओ। और हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। झूठी दोषी नारद का विचारक बनाए घूम रहे हो, का मतलब हो? नारद के गा गलती है। जो विधाता एक बार देखो दे दिया है, नहीं तो वह कष्ट दोबारा कर लिया हो तो दोबारा न दे दिया है, और दूसरे कही दे हो तो का वही का न दे दिया है। जब वो नहीं कर दिए है तो का मतलब हो? तो सभी लोग अपने अपने पति पर ही संतुष्ट रहें। तो उससे क्या होगा, समाज में ये जो इतने ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, इनसे समाधान मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप पति की बात मानेंगी तो पति आपकी बात मानेगा। लड़ाई की जड़ खत्म, तो लड़ाई जड़ जब खत्म तो सारा काम ही खत्म। फिर कौन बात की चिंता नहीं। अब आओ हम मानस श्रवण कराई। हाँ, मानस श्रवण करें। जन लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरऊं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाऊ बुतही। सुन उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोच ही। बहुभात विदिन लगाई, दूषण नयन बारी विमोच ही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। आप मेरे कर्मों को नहीं बदल सकती। कितने भी घर आप चेंज कर लें, जितना दुख उसने लिख रखा ना उतना होना ही होना है। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी।
अरे तेही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुन तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। यानी अब कथा को हम यही विश्राम देंगे। दोहा संख्या हम आज 97 तक पहुंच चुके हैं। कथा में आज हमने देवाधिदेव महादेव की कैसी बारात है और क्या शोभा हो रही है ये हमने सुना। कल हम सुनेंगे कि देवाधिदेव महादेव का जब जनवासे में अपने वापस जाना, इधर मैना रानी अपनी पुत्री पार्वती के लिए अनेकों प्रकार से समझा रही हैं, तभी नारद मुनि सप्त ऋषियों सहित हिमवान के साथ आज राजा हिमाचल के घर आ रहे हैं। तो अब हम कल की कथा में सुनेंगे कि सप्त ऋषि हिमाचल और देव ऋषि नारद जब आज राजा हिमाचल के घर में जा रहे हैं जनवासे से, तो क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, इस पर विचार विमर्श कल हम करेंगे। इसी के साथ जय श्री प्रभु दिया सरकार, जय श्री मेरे महाराज जी परम धाम से पधारे, जय जय सरकार। इसी के साथ हम सभी लोग बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगा करके कथा का समापन आज यानी विश्राम देंगे। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार में सभी कार्य आपके लिए बहुत छोटे हैं प्रभु, मेरा भी एक छोटा सा कार्य कर देना हे नाथ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय।